2 जुलाई 2019 आईआईटी हैदराबाद के हॉस्टल के अंदर एक स्टूडेंट की डेड बॉडी मिलती है जिसने 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा था। उसमें आखिरी की लाइन इस प्रकार से थी, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा जियो, एक ही तो ज़िंदगी मिली है। सोचो कितना प्रेशर रहा होगा उस स्टूडेंट के माइंड पर जिसने पूरे 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा। अभिमन्यु 16 साल का एक लड़का जिसकी डेड बॉडी घर पर मिलती है। वो 11th ग्रेड में पढ़ता था और उसने एग्ज़ाम्स के बीच में ही सुसाइड कर ली। उसने अपने केमिस्ट्री के पेपर के ऊपर लिखा, एजुकेशन शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग योर नॉलेज, माई डेथ शुड बी ए लेसन एंड ए रीज़न फॉर द एजुकेशन सिस्टम टू चेंज। कि मेरी मौत एक सबक होगी लोगों के लिए कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज की ज़रूरत है। 17 साल की कृति त्रिपाठी जो कि कोटा के एक कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट थी, जिसने 5th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। और उसने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि आप सोच भी नहीं सकते जो प्रेशर यहाँ कोचिंग सेंटर में बच्चों के ऊपर होता है, आप वो प्रेशर कभी सहन नहीं कर सकते। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे इंस्टीट्यूट को बंद करवा देना चाहिए। और ना जाने कितने ही स्टूडेंट ऐसा दर्द लेकर जी रहे हैं और ना जाने कितने ही स्टूडेंट हर रोज़ अपनी लाइफ गंवा रहे हैं। यहाँ पर मुझे 3 इडियट का वो सीन नज़र आता है जिसमें आमिर खान कहते हैं, ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर। ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनाई जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। एनआरसीबी के डाटा के अकॉर्डिंग 2016 में 9,480 स्टूडेंट ने अपनी जान दी और जो 2018 में बढ़कर 10,160 हो गया। इसके अलावा 2009 से लेकर 2018 के बीच 81,760 स्टूडेंट अपनी जान दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद 12 स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी, जिनमें से 6 लड़कियां थीं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हाईएस्ट सुसाइड रेट 15 से लेकर 29 तक की एज में है, जिसमें 40% मैन और 60% वुमेन है। किसी भी स्टूडेंट की सुसाइड के पीछे लाखों रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जो मेरे ख्याल से आज के टाइम में स्टूडेंट की सुसाइड का सबसे बड़ा कारण है। मैं बात कर रहा हूं कंपटीशन की। कंपटीशन आज के टाइम में एक बीमारी की तरह बन चुका है। ये हर जगह फैल चुका है। हर रोज़ स्कूल में होने वाला कंपटीशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे होने वाला कंपटीशन, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए होने वाला कंपटीशन। ये कंपटीशन हर स्टूडेंट की जान का दुश्मन बन गया है। ना जाने कितने ही स्टूडेंट हर साल कोटा और दिल्ली जाते हैं। अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी जवानी, अपना बचपना सब कुछ इन ट्यूशन सेंटर्स के ऊपर चढ़ाकर आ जाते हैं। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि अगर आपके 99% भी हैं तो शायद इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आपको 99 लाकर भी सीट नहीं मिलती, क्योंकि कंपटीशन ही इतना बढ़ गया है। किसी को मैथ नहीं आता तो लोग ये नहीं सोचते कि शायद वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, बल्कि ये सोचते हैं कि इसे तो कुछ भी नहीं आता। जब कोई एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो वो एक बच्चे से क्यों उम्मीद लगाते हैं कि वो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़े। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कंपटीशन इस टाइप का है कि एक मछली और एक बंदर दोनों को ही पेड़ पर चढ़ने के लिए बोल दिया जाता है, और जब मछली नहीं चढ़ पाती तो मछली का दोष निकाल दिया जाता है, वो नालायक है और उसे कुछ नहीं आता। दरअसल इसमें मछली की गलती नहीं है, गलती है उसकी जिसने उसे पेड़ पर चढ़ने के लिए बोला। ऐसे ही जब हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग तरीके से सोचता है, उसकी परवरिश अलग तरीके से हुई है, तो आप उसे एक ही एग्ज़ाम से कैसे जज कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन के लिए आपकी स्किल्स नहीं देखी जाती बल्कि आपकी परसेंटेज देखी जाती है। पहले के ज़माने में स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, लेकिन आजकल टाइम ऐसा आ गया है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर है कि कंपटीशन में ये मुझसे आगे ना निकल जाए। हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम बनाने की बजाय एक दूसरे से ही कंपटीशन कर रहे हैं। जिनके साथ मिलकर हमें बहुत कुछ करना चाहिए, हम उनको ही अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इस कंपटीशन के चक्कर में स्टूडेंट पहले तो अपना बचपन खो देते हैं, उसके बाद एक ऐसी जॉब में अपनी जवानी खो देते हैं जो उन्हें कभी पसंद ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी एंजॉय करना सीखा ही नहीं। उन्होंने तो बस एक ही चीज़ सीखी है, वो है कंपटीशन करना। अगर आपको एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाना है जहां आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आपकी सॉफ्टवेयर की समझ या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल्स नहीं देखी जाएंगी, बल्कि आपकी स्किल्स देखी जाएंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। आपकी कोडिंग की स्किल नहीं देखी जाती, आप किस तरीके से डाटा स्ट्रक्चर या एल्गो को समझते हैं, ये आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा तो वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। बीटेक की इतनी सारी ब्रांचेज, लेकिन उनके लिए एक ही कॉमन टेस्ट। बड़ा अजीब लग रहा है ना सोचकर भी, इतनी सारी ब्रांच और एक ही टेस्ट, आप कैसे जज कर पाओगे। अलग अलग ब्रेन, अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग कैपेबिलिटी, लेकिन टेस्ट सेम।
पूरे इंडिया के स्टूडेंट एक ही टेस्ट देते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे डिफरेंट माइंड, लेकिन एग्ज़ाम सेम एग्ज़ाम। आप कैसे जज करोगे कि किस स्टूडेंट में क्या कैपेबिलिटी है? और उसके बाद उनके इंटरेस्ट की उन्हें ब्रांच ही नहीं मिलती। कई स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं कंप्यूटर साइंस में, उन्हें मिलती है तो केमिकल इंजीनियरिंग या कोई और ब्रांच। इसके अलावा स्टूडेंट्स भी वो स्ट्रीम चूज़ करते हैं जिसमें फ्यूचर में जाकर उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। स्टूडेंट्स वो ब्रांच सेलेक्ट नहीं करते जो उन्हें समझ आती है या जिसमें उनका इंटरेस्ट है, और इस चक्कर में वो ज़्यादा कंपटीशन के अंदर फंस जाते हैं। रो धोकर जैसे भी करके वो पढ़ाई करके धक्के से एडमिशन ले भी लेते हैं। उसके बाद उन्हें ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इस तरीके से वो कंपटीशन के ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आप वहाँ से पाँव पीछे लेते हो तो आपको नज़र आती है आपकी फैमिली के ड्रीम्स, जो आस घर वालों ने आपके ऊपर लगा रखी है वो, और उसके अलावा जो आस आपने खुद से लगा रखी है वो। अगर आप यहाँ से मुड़ जाते हो, आपकी लाइफ पूरी तरह से हिल जाती है। और इस लाइफ से डरने के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट प्रेशराइज होकर सुसाइड कर लेते हैं। ये किस तरह का कंपटीशन है जिसमें आपकी कैपेबिलिटी नहीं देखी जाती, बल्कि आपकी रट्टा मारने की पावर देखी जाती है। कोचिंग सेंटर पर स्टूडेंट्स को बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक दे दी जाती हैं जिसमें एक ही टाइप के 600 या 700 सवाल होते हैं। स्टूडेंट बार बार उन्हें करता रहता है। कंपटीशन एग्ज़ाम कुछ इस तरीके के हो गए हैं कि अगर आप एक अच्छे कोचिंग सेंटर पर जाते हो जहां से आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी जाती हैं, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। वरना अगर आप घर पर बैठकर तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है कि आप एक कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक कर दोगे। और यहाँ पर फंसते हैं गरीबों के बच्चे। जो पहले से ही गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं क्योंकि वो कंपटीशन क्रैक ही नहीं कर पाते। वो इतनी ज़्यादा फीस ही नहीं दे सकते जो कोचिंग सेंटर पर डिमांड की जाती है। और साथ ही बड़े बड़े कोचिंग सेंटर अपनी अपनी किताबें निकाल देते हैं, जो कि एक गरीब बच्चे के लिए लेना बड़ा ही मुश्किल का काम होता है। हर कोचिंग सेंटर पर आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बता दिया जाएगा किसी सवाल को करने का, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ज़िंदगी में इन सवालों को अप्लाई कैसे करना है और आपको ज़िंदगी में काम कहाँ आएंगे। आपको वो काम आएंगे सिर्फ एक ही जगह, और वो है कंपटीशन एग्ज़ाम्स। और एग्ज़ाम के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको वो सवाल याद भी हैं या नहीं हैं। ये किस तरह की एजुकेशन है जिसमें एग्ज़ाम देने के बाद किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसने क्या पढ़ा है। बीटेक के प्राइवेट कॉलेज में ऐसा हाल है कि स्टूडेंट को नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के बाद ये ही याद नहीं रहता कि उसने पिछले सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं और उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या था। क्योंकि हम सबका टारगेट एक ही है, वो है पास होना और नंबर लेकर आना। क्योंकि हमारे अंदर कंपटीशन का एक वायरस छोड़ दिया गया है जो हमें सारा दिन यही बताता रहता है कि हमें बस इतने नंबर लाने हैं। हर स्टूडेंट का एक टारगेट रहता है। 10वीं में ही स्टूडेंट पूछने लग जाते हैं कि सर क्या ये एग्ज़ाम में आएगा। अक्सर वो चैप्टर्स ही छुड़वा दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम में कम आते हैं। इसका रीज़न है कि हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। हमें सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमारे नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आप पेरेंट हैं या फ्यूचर में जल्द ही पेरेंट बनने वाले हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को इस कंपटीशन के जाल में मत फंसाइए। उनका जो भी दिल करता है वो उन्हें करने दीजिए। आपका बच्चा अपनी राह पर चलना चाहता है, उसका रास्ता भले ही कच्चा क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है उसकी मंजिल जो आपने सोचा हो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। अगर वो कामयाब हो गया तो उस कच्चे रास्ते को भी पक्का बना लेगा। लेकिन आप उसे उस हाईवे पर क्यों दौड़ाना चाहते हो जिस पर पहले से ही बहुत तेज़ गाड़ियाँ चल रही हैं? कहीं इन गाड़ियों के बीच आपका बच्चा खो ना जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर बने। हो सकता है कोई हिस्ट्री में प्रोफेसर बन जाए, हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर जैसा बन जाए, कोई धोनी बन जाए, कोई विराट बन जाए, कोई फुटबॉल में मेसी की तरह बन जाए। हो सकता है कल का धोनी या कल का विराट एक सरकारी बाबू बनकर रह जाए। अगर आप अपने बच्चे को सचमुच प्यार करते हैं तो उसको अपने फील्ड में काम करने दीजिए। अगर आपको उससे प्यार है तो उसको सपोर्ट करके अपना प्यार जताइए, ना कि उस पर कोई चीज़ थोप कर आप अपना प्यार जाहिर करो। पेरेंट्स का काम होता है अपने बच्चों को सपोर्ट करना। अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो उन्हें रोको और टोको, लेकिन जब उनका मन किसी और चीज़ के लिए है और आप उनसे कोई और चीज़ करवाना चाहते हो तो वो गलत है। आप खुद ही सोच कर देखो कि आपका भी किसी चीज़ के लिए मन किया होगा और आप वो नहीं कर पाए, शायद आपको उसका आज भी अफसोस होगा। तो आप क्यों चाहते हो कि कल को आपके बच्चे को भी उसी चीज़ का अफसोस रहे जो आज आपको हो रहा है? जब तक हम इस कंपटीशन के जाल से बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसे ही बच्चे सुसाइड करते रहेंगे। ये स्टूडेंट की, पेरेंट की, टीचर की, हम सब की जिम्मेवारी है कि हम इस चीज़ पर ध्यान दें। हम मिलकर इस कंपटीशन के जाल से बाहर आएँ
अपने बच्चों को निकालें, अपने दोस्तों को निकालें और जो उनका मन करता है उन्हें करने दें। जिस भी फील्ड में इंसान का खुद का इंटरेस्ट होता है वो उस फील्ड में बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। हमारे देश में जब कोई सरकारी नौकरी लगता है तो ये सोचकर लगता है कि काम नहीं करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है कि उसके सपनों को तो बहुत पहले ही मार दिया गया होता है। उसे कंपटीशन के जाल के अंदर फंसा दिया जाता है जिसमें वो 2-3 साल तक तैयारी करता है और उसके बाद उसके सारे अरमान ही मर जाते हैं और वो पूरी ज़िंदगी बस यही सोचता है कि अब काम नहीं करना, बस ऐश करनी है, और वो कभी भी लगन से अपनी ड्यूटी नहीं करता। इसी वजह से हमारे देश के रोड कच्चे हैं, हाईवे बेकार हैं और स्कूलों की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बदतर है, क्योंकि स्कूलों के अंदर कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिसका मेन मकसद पढ़ाना था। ये कंपटीशन नाम की चीज़ धीरे धीरे हमारे बच्चों को खा जाएगी। हमारे यूथ पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और मैं आपसे यही कहूँगा, एक ही तो ज़िंदगी है, इसे जियो। जो आपका दिल करता है वो करो। एक दिन हम सबको मर जाना है यार, वापस नहीं आएंगे हम ये देखने कि क्या हुआ या क्या किया। हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकेंगे अपने पास्ट में। आपका दिल करता है वो करो। पेरेंट्स नहीं मानते उनको समझाओ। और मैं पेरेंट्स को भी इस वीडियो के थ्रू यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे पर कभी प्रेशर मत डालें, आप उनको सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट होगा तो वो दुनिया को वैसे ही जीत लेंगे। उनको वही करने दीजिए जो उनका दिल कहता है। और अगर आप अपने बच्चे से सच में प्यार करते हो तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसके साथ रहिए, उसका साथ दीजिए, अपने बच्चे को कामयाबी की ओर लेकर जाइए। और मुझे यकीन है कि अगर आप उसका साथ दोगे तो आपका बच्चा कभी हार नहीं मानेगा, वो दुनिया से लड़ जाएगा। और अगर आप उसके पीछे पड़े रहे तो पूरी उम्र वो आपको कोसता रहेगा और रोता रहेगा, चाहे वो 1 लाख रुपए की जॉब ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको भी कोसेगा और खुद को भी कोसेगा। मरते टाइम उसे सिर्फ एक ही बात याद आएगी कि काश उसने ये काम कर लिया होता। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं इस कंपटीशन नाम के वायरस के बारे में। थैंक यू दोस्तों।